हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर नीरज महाजन, आपका पीडियाट्रिशियन। मौसम बदलते ही छोटे बच्चों में अक्सर नेजल कंजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यानी कि अक्सर उनका नाक बंद रहता है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि नेजल कंजेशन किन कारणों से होता है और कैसे आप घर पे उसे ठीक कर सकते हैं, और कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि कब नेजल कंजेशन की वजह से आपको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। नेजल कंजेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है छोटे बच्चों में। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है उन्हें नेजल कंजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है। कई बार उससे दूध नहीं पिया जाता अच्छे से, और कई बार उससे नींद पूरी नहीं होती। अगर दूध नहीं पिएंगे तो उनकी नींद भी पूरी नहीं होगी, और इस सब की वजह से वो अक्सर क्रैंकी रहते हैं और सारा दिन रोते ही रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सारी बातों को डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि अगर आपने हमारे चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर ले, और लाइक और शेयर का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नेजल कंजेशन छोटे बच्चों में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि नेजल कंजेशन किन कारणों से होता है। छोटे बच्चों का जो नेजल पैसेज होता है बहुत ही छोटा होता है, जिसमें अक्सर गंदगी रहती है और वो हम अच्छे से साफ नहीं कर पाते। उस वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है। इस वजह से उनका नाक जो है बंद रहता है। कुछ एक बच्चों में देखा गया कि उन्हें कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है, अक्सर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से। उस वजह से भी उनका नोज बंद रहता है। जो मेन रीजन है वो है कि कई बच्चों को कुछ चीजों से एलर्जी हो सकती है, जैसे कि परफ्यूम से, किसी पोल्यूटेंट की वजह से, घर पे कोई धूप अगरबत्ती चल रही होती है उसकी वजह से, किसी डस्ट पार्टिकल्स की वजह से। इन सब वजह से उनका नाक जो है अक्सर बंद हो जाता है, जिससे कि नेजल कंजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट, कई बार मौसम चेंज होने की वजह से भी नाक अक्सर बंद रहता है। कुछ एक बच्चों में देखा गया कि उन्हें साइनस की इंफेक्शन हो जाती है, यानी कि साइनोसाइटिस। उस वजह से भी उनका नाक बंद रहता है। और कुछ एक बच्चों में देखा गया कि कई बार नेजल डिफॉर्मिटी रहती है नाक में, उस वजह से भी उनका नाक बंद हो सकता है। तो ये तो थे बच्चों के नाक बंद होने के मेन रीजंस। अब हम बात करते हैं कि नेजल कंजेशन को आप घर में ही कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फीडिंग। जहां तक हो सके छोटे बच्चों को ब्रेस्ट फीड पे ही रखें। ये एक तरह से उनके लिए मेडिसिन का काम करती है, और इससे उन्हें कई तरह की इंफेक्शंस के अगेंस्ट उनकी इम्यूनिटी जो है बॉडी की वो स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम छोटे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा माँ का दूध ही पिलाएं। नेक्स्ट, कई बार बच्चों में नाक में जो गंदगी आ जाती है उसको निकालने के लिए आप बल्ब सिरिंज का यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा रबड़ का पंप सा मिलता है, जिसे आप नाक में प्रेस करके जेंटली रिलीज करेंगे तो प्रेशर से गंदगी को निकाल लेता है। लेकिन इसके कुछ ध्यान रखना है कि आपको ये बहुत ही जेंटली यूज करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। और जब भी आप एक बार यूज कर लें उसके बाद उसे अच्छे से साफ पानी से स्टरलाइज भी जरूर कर लें। नेक्स्ट, आप बच्चे को वार्म कंप्रेसेस दे सकते हैं। वार्म कंप्रेस से मतलब है कि उसके नाक पे हमें गर्म टकोर करने की जरूरत है। अब वो कैसे करें? जैसे कि हम घर पे जैसे गर्म पानी की बॉटल होती है, अगर वो ले लें हम, तो कोई साफ कपड़ा या रुमाल लेकर उस पर आप बॉटल पे लगा के जब वो हल्का सा गर्म हो जाए तो उसे हल्का हल्का नाक पे प्रेस करके कंप्रेशन देंगे, तो उससे भी वार्म कंप्रेस की वजह से भी जो नाक की ब्लॉकेज है वो खुल जाएगी। इसके अलावा आप जब बच्चे को सुला रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसका सिर थोड़ा सा ऊंचा रहना चाहिए। उसके लिए आप एक छोटा सा पिल्लो उसके सिर के नीचे रख सकते हैं। ये पोजीशन बहुत ही कंफर्टेबल रहती है उसकी ब्रीदिंग के लिए। इससे भी उसे नाक में जो प्रॉब्लम आ रही है ब्लॉकेज की, वो काफी हद तक उसे रिलीफ मिलता है। अगर इससे भी दिक्कत आ रही है तो आप उसे थोड़ा बिठा भी सकते हैं, उससे और रिलैक्स फील करेगा। इसके अलावा आप बच्चे को स्टीम भी दे सकते हैं दूर दूर से, या रूम में ह्यूमिडिफायर भी चला सकते हैं। स्टीमर में डालने के लिए बच्चों के लिए छोटे कैप्सूल्स मिलते हैं यूकेलिप्टस ऑयल के, वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो चेक कर लीजिए कहीं वो उस कैप्सूल का जो ऑयल की फ्रेग्रेंस है वो कहीं उसको बहुत तेज तो नहीं लग रही बच्चे को। कुछ एक बच्चों में देखा गया उनकी आंखों में जलन सी करता है, तो वहां पे आप अवॉइड कर लें। अदरवाइज आप उसे सेफली यूज कर सकते हैं। वो बच्चे के कपड़ों के ऊपर, उसके पिल्लो पर वो आप यूज कर सकते हैं। इवन स्टीमर में भी डाल के उसे स्टीम दे सकते हैं।
इसके अलावा बच्चे को डाइट में सूप या टर्मरिक मिल्क भी दे सकते हैं पीने के लिए, इससे वो रिलैक्स फील करेगा। उसे डेली रोजाना थोड़ी देर के लिए बाहर धूप में भी जरूर लेके जाएं। जब अच्छी धूप निकली हो तो वहां जरूर उसे थोड़ी देर के लिए बिठाएं। जिस कमरे में बच्चा रहता है वहां पे हवा प्रॉपर होनी चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए। ये ना हो कि बहुत घुटन हो अंदर, तो वेल वेंटिलेटेड रूम में बच्चे को रखें। इसके अलावा सर्दियों में बच्चे को लेयर्स में कपड़े डलवाएं और बाहर आते जाते समय उसे सिर पे कैप डालना मत भूलिए। ये सब बातें तो होगी जनरल हम होम रेमेडीज की। अगर हम बात करें किसी मेडिसिन की, तो उसके लिए मैं और बाकी सभी पीडियाट्रिशियंस भी अपने पेशेंट्स को सिंपल नॉर्मल सलाइन के नेजल ड्रॉप्स सजेस्ट करते हैं। ये टोटली सेफ होते हैं। ये आप जब भी आपको लगे कि बच्चे को नाक में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, नेजल ब्लॉकेज है, कंजेशन है, सांस लेने में दिक्कत, कुछ भी ऐसा लगे, तो आप ये 1 से 2 ड्रॉप्स उसके दोनों तरफ नेजल पैसेज में डाल सकते हैं। इससे बहुत जल्दी नाक खुल जाता है और वो कंफर्टेबल फील करता है और दूध भी अच्छे से पी पाता है। ये सब तो होगी हमारी होम रेमेडीज एक तरह से। लेकिन आपको कुछ बातें बता दूं कि आपको कब अलर्ट होना है कि आपके बच्चे को कोई और दिक्कत भी हो सकती है नेजल कंजेशन की। तो ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको यही है, जो मैंने अभी आपको जो होम रेमेडीज बताई वो आपने सब करके देख लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसका नाक नहीं खुल रहा, नेजल कंजेशन वैसे की वैसी ही है, तो डेफिनेटली आपको अपने पीडियाट्रिशियन के पास विजिट करने की जरूरत है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि नेजल कंजेशन के साथ साथ बच्चे को लगातार कंटिन्यूअसली खांसी होनी शुरू हो गई, तो चेस्ट में पेन सा लग रहा है, या वो सांस लेने में उसे दिक्कत आ रही है, सांस लेते समय उसके या गले के पास खड्डे पड़ रहे हैं, या उसकी पसलियां चल रही हैं, वो दूध पीना कम कर रहा है, या वो सुस्त लग रहा है, या बुखार आ रहा है, ऐसा अगर कुछ भी लगे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसे और भी साथ में इन्फेक्शन लग रही है। तो ये आप मत सोचिए कि बस वो नाक ही बंद है उसी वजह से ये सब हो रहा है। तो आपको इस सब के लिए कुछ भी अगर ऐसा लगे तो आपको फौरन अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह लेने की जरूरत है। कई बार जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं उनकी लंग्स की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई होती। उन बच्चों में अक्सर देखा गया निमोनिया या कुछ इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो ऐसे बच्चों को भी अगर कुछ भी आपको लगे नेजल कंजेशन की प्रॉब्लम लग रही है तो उनके पीडियाट्रिशियन से सलाह जरूर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये आज का वीडियो कुछ यूजफुल लगा होगा। ये जो टिप्स बताए आप ये यूज करके कुछ हद तक अपने बच्चे को रिलीफ दे पाएंगे। लेकिन स्टिल अगर आपको लगे इन सब से कोई फायदा नहीं लग रहा तो डेफिनेटली कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आप डॉक्टर के पास जरूर विजिट कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।